कर रहे हैं पारुल जी, और मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 18% 2016 के अंत तक जो है यहाँ बेरोजगारी हुआ करती थी। 17 से हमारी सरकार आई, आज 3% पर बेरोजगारी दर आ गई है। पहला मैं वाक्य आपको कहना चाहता हूं। कहने के लिए तो हम झूठ बोल दें कि भाई मैं अनादि टीवी पर नहीं बैठा हूं, मैं किसी दूसरे टीवी चैनल पर बैठा हूं, तो ये कहेंगे लोग ना कि ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा। तो वैसे ही यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, इसलिए दोबारा हमको सरकार में ले आई है। सबसे ज्यादा 2.5 लाख के आसपास पुलिस में भर्तियां हुई, महिलाओं की भर्तियां विशेष करके हुई। किसी पर्ची पर भर्ती नहीं हुई यहाँ कि वो चाचा की पर्ची आ रही है, भतीजे की आ रही है, दामाद की आ रही है, बेटे की आ रही, पर्ची पर भर्ती नहीं हुई, निष्पक्ष। यूपीएससी में भर्तियां करीब 35-40 हजार हुई। 50 लगभग नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हो चुके हैं पारुल जी, जो हम लोग, और आज भी हुआ है। आज वितरण कार्यक्रम हर जिले में किया गया है, जो नियुक्ति पत्र वो किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 8 साल में 8.5 लाख नौकरियां सरकारी दी गई हैं, जिसमें उसके बाद 1,38,000 महिलाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 14 लाख नए पद सृजित किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। लैंडलॉक स्टेट में हम लोगों ने 22 एक्सप्रेस वे जो है की परिकल्पना को साकार किया है। हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की है और आज चालू कर रहे हैं। हमने वाटर वे चालू किया है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी 15 लाख करोड़ के उसमें यहाँ उतरने की बात हुई कि धरातल पर उतर चुका है जो इन्वेस्टमेंट था। आलोक त्रिपाठी जी की सरकार हुआ करती थी, मुंबई में जाकर ये लोग डील करते थे और वहां के लोग इन्वेस्ट करने नहीं आते थे। यहाँ इन लोगों ने सैफई में एक हवाई अड्डा नहीं बनाया, एक स्ट्रिप बनाया जिसमें यादव परिवार के शुभचिंतकों और उनका जहाज उतरेगा, उससे जनता को लाभ नहीं। ये इन लोगों ने किया है। अश्विनी जी, ये बात थी कि तमाम डिग्रियां होल्डर जो युवा हैं उनसे आप कह रहे हैं आप 10,000 14,000 की नौकरी कीजिए, तो ये कैसे मुमकिन है? दूसरी बात, उन्होंने कहा तमाम डिपार्टमेंट्स के हालात यही हैं, आप कागजी बातें कर रहे हैं। और अगर वाकई ऐसी स्थिति है कि नौकरियां मिल रही हैं, फिर भी पलायन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, क्यों? एकदम, देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की आबादी है और अगर विश्व में देखा जाए तो हम 7वें देश के आसपास कहे जाते हैं। तो त्रिपाठी जी की सरकार अभी 17 तक थी, तो सारे लोग डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार लगे हुए थे। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई है ना। समस्या इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रही। दूसरी, अभी कल से 3 दिन का रोजगार मेला युवाओं का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और उस रोजगार मेला में एक उदाहरण देता हूं। महिंद्रा कंपनी ने 35,000 मिनिमम सैलरी रखी है। कौन 12,000 रुपए दे रहा है, जरा बता दीजिए आप, जो लोग पढ़ के जा रहे हैं। बच्चों को जब इंटरव्यू होता है तो वो 20,000 की भी नौकरी करते हैं और 2 करोड़ का भी पैकेज उनको मिलता है। ये तो है उनके स्किल पर वो करता है। हमने कौशल विकास, अपने यहाँ कौशल विकास में कार्यक्रम किया और हमारे अनिल भाई बैठे हैं कि सरकार, आगरा और कुछ आसपास के एरियाज में ये खबर निकल कर आई कि रिज्यूम दे दिया, उनके पास कोई कॉल वॉल नहीं आ रहा है। नहीं, वहां पर देखिए 2 चीजें थी, 2 तरह की व्यवस्था थी कि जो रिज्यूम जमा हो जाएगा, भीड़ चूंकि थोड़ी सी अपना प्रदेश बड़ा है, भीड़ बढ़ी थी, इसलिए अभी रिज्यूम जमा करके शॉर्टलिस्ट करके उसके बाद कॉल आएगी। आप कल से और कल, आज और कल 3 दिन है और आज ही कह दिया गया कि कॉल नहीं आ रही है। अखिलेश यादव जी थोड़ा सा और भी जल्दबाजी में कल ट्वीट उनका आ गया था। तो ये लोग थोड़े जल्दबाजी में है। हम लोग बड़े धैर्य से सारा काम कर रहे हैं, तभी 18% से हम 3% पर बेरोजगारी को लिया। अनिल जी,